नमस्कार जन टी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में आज हम बात करेंगे ग्लैमर की। और ग्लैमर हर कोई जानता है, कोई चाहता भी है कि मैं ग्लैमरस दिखूं। लड़का हो चाहे लड़की हो, महिला हो पुरुष, कोई भी हो, हर कोई दिखाना चाहता भी है कि लोग मुझे देखें और मैं खूबसूरत हूँ, मेरी अपनी एक स्टाइल है, लोग उसे देखें। तो हम बात कर रहे हैं मिस राजस्थान 2025 की, जिसमें राजस्थान भर से 5000 गर्ल्स ने अपने ऑडिशन दिए और कई राउंड हुए, जिसमें से 96 को सेलेक्ट किया गया। फाइनल राउंड के लिए 28 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया, जिनमें से भी टॉप 7 से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ ट्विंकल पुरोहित हैं, जोधपुर से ताल्लुक़ रखती हैं और क्या हैं वो खुद बताएंगी। हमारे साथ फर्स्ट रनअप मीनाक्षी छापोला हैं और हमारे साथ त्रिशा चौधरी हैं जो थर्ड रनर अप रही हैं। इनसे मैं रूबरू कराऊंगा कैसा इनका सफ़र रहा। ट्विंकल, कैसा रहा ये सफ़र आपका? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ सिखाने मिला, एक अलग लेवल का आत्मविश्वास खुद में जगा है। ये पहला था कभी या दूसरे कभी किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया? ब्यूटी कंपटीशन जो भी रहे या ब्यूटी पेजेंट्स कोई भी रहा उसमें, या पहला था आपका ये? पहला पैजेंट था जहाँ मैं ऑडिशन के आगे बढ़ पाई, जहाँ मैं एक्चुअली अपनी मेहनत को दिखा पाई कि मैंने क्या सीखा है। 2025 आपका पहला ब्यूटी पेजेंट था या इससे पहले भी किसी में आपने पार्टिसिपेट किया? पिछले साल मैंने फेमिना मिस इंडिया के लिए ऑडिशन दिया था। ओह ग्रेट। और अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा है एक पैजेंट क्वीन बनना, तो वो यहीं से शुरू होगा और यही आत्मविश्वास के साथ मैं मिस राजस्थान में इस साल आई थी और ईश्वर की कृपा से आज के आपके सामने खड़ी हूँ एज मिस राजस्थान 2025। आगे का क्या तय किया आपने इसके? अगले 1 साल तक तो मेरी मिस राजस्थान होने की जो भी भूमिकाएं हैं उनको निभाना चाहूँगी। जॉब का क्या होगा फिर इस दौरान? मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने शुरू से लेकर आज तक कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम्हें एक चीज़ चुननी पड़ेगी। जब मैंने इंटरव्यू दिया था अपने सबसे पहला, तो मैंने उन्हें एक चीज़ कही थी कि सर, मैंने वकील बनने के लिए बहुत मेहनत की है, मेरे माँ बाप ने बहुत लगन से मुझे आज एक वकील बनाया है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे एक सपने को पूरा करने के लिए मैं दूसरा छोड़ूं। उन्होंने तब भी मुझे यही कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम दोनों चीज़ें करो। ट्विंकल, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, मेरे फादर और मदर दोनों सर्विस में हैं। मेरी मदर HR एग्जीक्यूटिव हैं और कोई QS की IT बेस्ड कंपनी के साथ काम करती हैं। मेरे पिताजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पिछले 30-35 साल से हैं। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। अकेली हैं आप? नहीं, मेरा एक छोटा भाई है, 12 साल का है। पहले सोचा था आपने कि मुझे तो ब्यूटी क्वीन ही बनना है कि या फिर जॉब करना है? शुरू से तो कभी ऐसा ख्याल था नहीं कि मुझे ब्यूटी पैजेंट्स में जाना है, पर कहीं ना कहीं मन ही मन हर एक लड़की की इच्छा होती है कि मैं एक मिस इंडिया बनूं, मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, मैं अपने स्टेट का नाम रोशन करूं। तो मन में भी ये तो दूसरे काम से भी हो सकता है। आप फ्लाइट जेट उड़ाती, कुछ और भी कर सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं खारिज करूंगा कि आप इसके जरिए नाम रोशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं चाहती थी, तो आपने चुना इस फील्ड को, किसके जरिए मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ऐसा लगता है आपको? मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं कोई एक फील्ड के ज़रिए आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक मैं बहुत क्रिएटिव पर्सन रही हूँ। मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को लोगों को प्रेजेंट करना, मेरे थॉट्स को, मेरे आइडियाज़ को, मेरे बिलीव्स को प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है। और एक वकील होने के नाते मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ आप पे नज़र सिर्फ इसके लिए है कि आप क्या लेके आते हैं। मैं मीनाक्षी आपके पास में आना चाहूँगा। पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी छापोला है, मैं 17 साल की हूँ और मैं मिस राजस्थान 2025 की फर्स्ट रनर अप हूँ। कहाँ की रहने वाले? पेरेंट्स क्या करते हैं? पढ़ाई कहाँ कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? मैं वैसे सालासर की हूँ एंड मेरे फादर जो हैं वो सिविल इंजीनियर हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है और अभी मैंने जस्ट अभी अपनी 12th कंप्लीट की है। मैं कोचिंग के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और बाहर भी मेरे घर के आसपास में बहुत छोटे छोटे जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं वहाँ उन बच्चों को भी फ्री में पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हैं आप उनको? वहाँ उनको जो भी उनके सब्जेक्ट में रहता है, जो भी उनके स्कूल का कोर्स रहता है, वो सब। जो क्लास आपने पास की है, बच्चे तो उसी में कोचिंग लेते हैं कि भविष्य के ख्वाब तलाशते हैं, लेकिन आप ब्यूटी पेजेंट तलाश रही हैं। ब्यूटी पेजेंट इसलिए क्योंकि मुझे इन चीज़ों में शौक है, जैसे मेरे माँ बाप ने भी यही सिखाया कि आपको कभी भी अपने सपनों को पीछे रखने की ज़रूरत नहीं है जी। हमेशा जो भी आप चाहते हैं वो आप करिए। तो मैं मेरी स्टडीज़ भी करूँगी और ऑफ कोर्स ब्यूटी पेजेंट भी, वो भी मुझे आगे लेके जाना है। क्या बनना आपको आगे?
आगे मैं ऑफ कोर्स मिस इंडिया के लिए जाऊंगी, फेमिना मिस इंडिया के लिए राजस्थान से ही मैं पूरी कोशिश करूंगी जाने की आगे। कैरियर को लेके कुछ है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि मैं इंजीनियर आगे बनना बीबीए चाहती हूँ? करूंगी। त्रिशा, आप भी अपने बारे में बताइए। मेरा नाम त्रिशा चौधरी है। मैं राजस्थान की एक छोटी सी सिटी भरतपुर से बिलोंग करती हूँ। छोटी सी सिटी, मुख्यमंत्री भाई वहाँ का? यस सर, बट वहाँ पर अगर आप मेरी फील्ड के थ्रू देखें तो मिस, जैसे कि मैं मिस राजस्थान की 3rd रनर अप रही हूँ, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग वहाँ पर थोड़ी सी मेंटेलिटी नैरो हो जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छी लड़कियों की बातें नहीं होती हैं। तो एक नैरेटिव सेट है लोगों में कि Yes, छोटे sir. कपड़े नहीं पहनने Yes, चाहिए, somewhere. लड़कियों को ये सब ग्लैमर से दूर रहना चाहिए। तो ये डिसीजन आपने भरतपुर में किया या जयपुर आने के भरतपुर बाद में किया? से किया सर मैंने। जब मैंने बहुत जी जान मेहनत लगाई थी सुपर डांसर चैप्टर 3 में आने के लिए, और सिर्फ एक इस चीज़ के लिए कि लड़कियां नाचती नहीं हैं। एक ये सेंटेंस आया था मेरे सुनने में कहीं से कि तू नच गईयन तो नहीं बनेगी। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, क्योंकि मैं 10th क्लास में थी उस टाइम पर। समवेयर मैं अपने घर में ही रहती थी, मैंने दुनिया नहीं देखी थी कि कैसे स्टैंड लूँगी। बट फिर जब मैं 11th में आई तो मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को कुछ भी प्लेटफॉर्म मिलता है मैं आगे बढ़ूंगी और मैं अपना स्टैंड खुद लूंगी। फाइनेंशियली स्टैंड हो, फैमिली स्टैंड हो, इमोशनल स्टैंड हो, मैं किसी के बारे में नहीं अभी घर वालों ने रोकने की कोशिश की कि नहीं? समवेयर किसने रोका आपको? मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं अभी भी ये चीज़ करूं, और उन्होंने ये चीज़ पहले ही कर दी थी कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अगर तुम इसमें बढ़ रही हो और हमें पसंद नहीं आया, हमें लोग बोल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं तुमसे ताल्लुक रखना कम कर देंगे। तो अभी भरतपुर जाएंगे आप? यस, जीत करके जा रही हैं? यस सर। तो आपको क्या अपेक्षा, स्वागत करेंगे, डांट पड़ेगी? बिल्कुल सर, मैंने आज अपनी मम्मी को सुबह ही वीडियो कॉल की थी और वो खुश थी, और मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकती हूँ अपने इमोशंस कि वो मेरे लिए क्या चीज़ थी। बट वो ऐसा था कि मैं मिस इंडिया जीत चुकी हूँ, मैं मिस यूनिवर्स जीत चुकी हूँ, क्योंकि जिस जगह से मैं पैदा हुई हूँ और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को छोड़कर मुझे एक्सेप्ट किया है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। त्रिशा, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। त्रिशा कौन है, कहाँ की रहने वाली है और कौन सी में पढ़ाई कर रही है, पेरेंट्स क्या करते हैं? यस सर, मैं भरतपुर की रहने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी 10th आर्मी स्कूल से की थी, बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे। अभी रिसेंटली उन्होंने रिटायर लिया है। देन मैं सोनी एकेडमी में गई थी 2 साल अपनी पढ़ाई करने के लिए, मेरी सेकेंडरी एजुकेशन। देन उसके बाद में मैंने अपना कॉलेज किया सुबोध SS जैन सुबोध कॉलेज से। मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया था। देन उसके बाद में मैंने आइल्स की, जो कि मैं अब्रॉड जाने के लिए सोच रही थी कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, मेरा सपना कहीं पूरा नहीं हो पाता है, तो मैं अपनी फर्दर एजुकेशन करूँगी अब्रॉड से। और रिसेंटली मैंने यूलेट एग्ज़ाम दिया है, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 3 ईयर लॉ के लिए। और साथ ही साथ मैं इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ, उसमें एज अ डेकोरर हूँ, अपनी फाइनेंशियली स्टेट को, बिकॉज मैं कहीं किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स पे, और आज मैं फुली इंडिपेंडेंट हूँ, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की भरतपुर बात के है। या उस एरिया से कोई और भी बच्ची है Yes, जो sir. ग्लैमर की दुनिया में रही हो, जो आपके आइडल हो? 2021 की 3rd रनर अप रही थी। आई एम सो सॉरी, भारद्वाज थी वो, बट मैं उनका नाम रिकॉल कोई नहीं बात कर पा नहीं रही हूँ। तो वो भी थी, और वो मेरा कहीं ना कहीं थी कि अगर ये करके गई है ना 110%, मैं तो बिल्कुल करके जाऊंगी। अक्खड़ जैसे थोड़ा सा बोल के बताओ तो हमारे समझ में बैठे कि अक्खड़ ऐसा होता है। तो सर, जैसे कि भरतपुरी भाषा में, मीनाक्षी कोई बता दीजिए, ये आपसे उलझ रही है तो कैसे अक्खड़पने की दिखाएंगे आप? तो अगर मीनाक्षी में से कुछ भी अगर गलत बोलती हैं तो मैं उसको अपनी भरतपुरी भाषा में, जो कि ब्रज भाषा भी बोली जाती है, जी। उसमें ऐसे बताऊंगी कि हवाल बताऊं तो है ज्यादा दिखा रही है हमन ने। ओह Yes, sir. ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए ट्विंकल, आपके पास में वापस आना चाहता हूँ। ये एक अलग तरह का दौर है, पेरेंट्स की बड़ी चिंताएं होती है, खासकर गर्ल्स को लेकर के, लड़कियों महिलाओं के प्रति जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, हो रहा है ऐसा? बिल्कुल हो रहा है, तो ये एक चिंता है। बिल्कुल है। कलयुग चल रहा है, हम जितना अपनी औरतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, माँ बाप जितना उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मन ही मन उतना डर भी रहता है। शायद जिस दिन हम माँ बाप बनेंगे, हमें उस दिन समझ आएगा कि उनका डर किस जगह से आ रहा है या कितना ज़्यादा डीप वो डर है। तो मैं मानती हूँ कि आज का ज़माना बहुत ख़राब है, पर इस ज़माने में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की देन है, और उसमें से योगेश सर और निमिषा मैम हैं। मीनाक्षी, ये किसी तरह का कोई डर रहता है? क्योंकि अभी तो आप अपना
कस्बा छोड़ करके जयपुर में आई हैं। हालांकि जयपुर नया नहीं होगा आपके लिए, नहीं, राजस्थान मैं के हर 13 व्यक्ति साल का से देखा जयपुर हुआ। में ही रह रही हूँ। हाँ, तो घर वालों की कभी ये रहता कुछ किसी तरह की चिंता होती, क्या डर कहते तो थे? रहता ही है, डर तो हर एक माँ बाप के क्या कहते थे कि अंदर क्या रहता है। ध्यान रखना? खुद का ही ध्यान रखना सबसे पहले तो बड़ी बात यही है कि कौन कैसा है वहाँ, क्योंकि हम लड़कियां हैं और हमें सब पता चलता है कौन कैसे देख रहा है, किस नज़रिए से देख रहा है। तो उनको यही चिंता रहती थी कि तुम्हें अगर कुछ भी 1% भी कहीं लगे कि नहीं ये सही नहीं है, तुम हमें तुरंत फ़ोन करना और हम आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए त्रिशा, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। तो ये कहीं चिंता पेरेंट्स की होती है, इसी की वजह से तो नहीं रोका जाता है लड़कियों को? कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं बात पे एग्री करना चाहूँगी, क्योंकि देखा जाता है कि पेरेंट्स को आखिरकार डर क्यों आता है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पर ना फंस जाए जहाँ उसे फंसना चाहिए। पर मैंने स्टार्टिंग से ये चीज़ अपने अंदर फिज़िकली बिल्ड की थी, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि मैं जिम वगैरह रखती हूँ। तो मैं इतना तो थी कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होने वाला हो तो मैं एटलीस्ट इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ इंजर्ड रहूं कि मैं वो चीज़ फेस कर सकूं कहीं ना कहीं और अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकूं, मुझे किसी दूसरे इंसान की नीड नहीं पड़ जाए। चलिए ट्विंकल, आपकी नज़र में मिस राजस्थान या ब्यूटी पेजेंट जिसको आप लोग जीत करके आते हो, क्या है इसके मायने कि क्या होना, कौन होनी चाहिए ब्यूटी पेजेंट की जो विनर हो वो? मेरा ऐसा मानना है कि आज के ज़माने में जहाँ एक औरत सब कुछ कर सकती है, हमारी मिस राजस्थान या मिस इंडिया भी बहुत डायनामिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ ये एक चीज़ करूँगी या मैं सिर्फ 2 चीज़ें करूँगी। उसमें हिम्मत होनी चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जिस भी चीज़ को सोच लूँ मैं हर वो चीज़ करूँगी। क्योंकि आप जब एक मिस राजस्थान बनती हैं, आपकी सिर्फ 1 या 2 ड्यूटीज़ नहीं होती, आप एक 27 साल की लेगेसी को रिप्रेजेंट करेंगे। आप एक 27 साल के संघर्ष को आगे जाके हज़ारों लाखों लोगों को बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है। तो आपका डायनामिक होना, आपका एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। चलिए मीनाक्षी, आपकी नज़र से कैसे देखती हैं आप इस तरह के पेजेंट्स को? कौन होना चाहिए विनर इसका? विनर तो एक वही होना चाहिए जो आगे जाके इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे, खुद को रिप्रेजेंट करे, वो जहाँ तो से वैसे आ ही कर रहे देगा हैं। जो जीतेगा। नजरिया क्या होना चाहिए? क्या एक नजरिया खूबसूरती यही होनी चाहिए या गोरा होना चाहिए या फिर ये सब बिल्कुल मायने नहीं करता। जो एक चीज को आगे लेके जाए, जो लोगों को साथ में लेके बढ़ना चाहे आगे, जो लोगों के प्रति काइंड हो, जो हर चीज का, जो हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखे, आई थिंक कि वो विनर होना चाहिए। त्रिशा, आपके नजरिए से कौन होनी चाहिए मिस राजस्थान? मेरे नज़रिए से मिस राजस्थान, जैसा कि ट्विंकल में वो सारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी हैं, वो काइंड है, वो हर तो ये जजेज ग्रुप ने को, तय किया, तुम लोगों ने तय किया कि ट्विंकल को होना चाहिए? ये सर जजेस ने किया था, बट हम हम 9 भी तो दिन feel रहे कर थे, सकते हम हैं। 9 दिन रहे थे, हमने वो चीज़ फील की थी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात कर रहे हैं ग्लैमर की दुनिया की। मिस राजस्थान ब्यूटी पेजेंट अभी संपन्न हुआ है, उसकी पार्टिसिपेंट जो विनर रही हैं वो आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में हैं और उनके अनुभव हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ट्विंकल को आपने ब्रेक से पहले सुना। अब हमारे साथ में 3 और नए अतिथि हैं जिनसे मैं रूबरू कराऊंगा आपको। कुशी प्रदनानी हमारे साथ में है, अदिति ब्रह्म भट्ट हमारे साथ में है और दिशा भट्ट हमारे साथ में है।
इन बच्चियों ने उन 5000 जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया उनमें से जगह बनाई है। उन 7 टॉप जो राजस्थान के बच्चे हैं जो जीत करके आई हैं वो हमारे साथ में हैं। तो चलिए खुशी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। पहले कैसा रहा है ये सफ़र आपका? चलिए उससे पहले लेकिन आप अपने बारे में छोटा सा बताइए कि कौन है खुशी। नमस्ते, मेरा नाम खुशी प्रदनानी है। मैं 23 साल की हूँ और मैं जयपुर राजस्थान से ही हूँ। अभी मैं एक इन्वेस्टर्स हूँ और एक मैं स्टार्टअप ओन कर रही हूँ जो इसका नाम है लिट अमोर। इसके साथ साथ मैं लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मैं लड़कियों को सपोर्ट करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने आप को एम्पावर किया है अपनी जर्नी में। मैं बहुत लड़कियों को एम्पावर करके उनके ड्रीम्स सच करना चाहती हूँ। जी, ये सब कुछ संभव कैसे होगा? ये सब कुछ संभव यहाँ से, ये मिस राजस्थान से जीतना मेरे लिए एक बिगनिंग है। यहाँ से मुझे पता चलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के सही पाथ पे हूँ और आगे जाके ये बिगनिंग है। और यहाँ से मेरे को जो स्टेज मिला है मिस राजस्थान की टीम से, मैं उसके थ्रू अपने आप के ड्रीम्स और बहुत लड़कियों के ड्रीम्स को एम्पावर करना चाहती हूँ। तो ये सफ़र आपका कितने दिन का रहा, कैसा रहा? सर, ये सफ़र 9 दिन का रहा और 9 दिन हम लोगों ने जी जान से मेहनत करी है अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी वॉक पे, अपने प्रेजेंस पे। और ये सब चीज़ें हमें लाइफ में आगे तक बहुत ले जाने वाली है। हमें स्टेज फियर हटा हमारा, उसके साथ साथ हम अपने आप के एक कॉन्फिडेंस ला पाए जो हम नॉट जस्ट मिस राजस्थान के स्टेज बट लाइफ में आगे कहीं भी हम स्टेज पे जाते हैं तो हम अपनी एक प्रेजेंस दिखा पाएंगे। और ये पूरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहा है। बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई है, बहुत दोस्त बनाए हैं हमने और ये सब हमें लाइफ टाइम तक साथ रहने वाले हैं। अदिति, आप 5th पे रही? जी। तो सफ़र से पहले आपके बारे में मैं छोटा सा एक ब्रीफिंग चाहूँगा कि कौन है अदिति? नमस्ते, मेरा नाम अदिति ब्रह्मभट्ट है। मैं 21 वर्ष की हूँ और मैं जयपुर से ही हूँ। फ़िलहाल मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ 3rd ईयर ऑफ बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से। उसी के साथ साथ में मैं एक ट्रेंड कथक नृत्यांगना हूँ, इंटरनेशनली एक्लेम्ड। और मैंने अभी पिछले साल ही पेरिस में गोल्ड मेडल जीता था यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में। तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा था। बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं क्राउन जीत पाई, कुछ अपने आप अपने दम पे कर पाई। क्योंकि मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, कथक डांसर भी हूँ। तो हम ये सोचते हैं कि हम 2 से 3 चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते लाइफ में, लेकिन मैं हर लड़की से ये कहना चाहूँगी कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए करने की। आप जो मन में आ रहा है आपके ड्रीम्स को पूरा कीजिए। और इसी वजह से, इसी विश्वास से मैं मिस राजस्थान प्लेटफॉर्म पे उतरी थी और मैं आज जीत पाई हूँ। चलिए दिशा, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आप भी थोड़ा अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम दिशा भट्ट है। मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ और अभी मैं जयपुर में बेस्ड हूँ। मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, टीचर हूँ, मॉडल हूँ और परफॉर्मर हूँ। आपने पहला था ये ब्यूटी पेजेंट आपका? इससे पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है? ये मेरा फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट था जिसमें मैंने अप्लाई किया। तो कहाँ चूक रही, आपने ट्विंकल की जगह रिप्लेस नहीं कर पाई? सर, मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए थी। जी, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से? सर, हमसे काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मेरी लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है। बहुतों से अलग अलग, किसी से बहुत ही क्या जवाब दिया आपने? सर, मेरे लाइफ का एक्चुअली में जो अल्टीमेट एम है, मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और मेरी पूरी फैमिली में सब लोग डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं। तो मैं अपनी पूरी खानदान में से सबसे पहली ऐसी लड़की निकली हूँ जिसने आर्ट की फील्ड में कुछ अचीव किया है। तो मैं उन सभी लड़कियों का ड्रीम सपोर्ट करना चाहती हूँ जो आर्ट की फील्ड में कुछ भी अपना करियर बनाने में झिझकती हैं। क्योंकि एक लड़की के लिए इंडिया में सेटअप होना अपने खुद के बलबूते पे, दैट टू इन अ फील्ड ऑफ आर्ट, बहुत डिफिकल्ट है सर ये। अभी अगर आपको उत्तर देना हो तो क्या उत्तर देंगे आप? सर, मेरा उत्तर यही रहेगा कि मैं सेफ प्रोफेशन की जगह पैशनेट प्रोफेशंस को भी उतना ही तवज्जो देना चाहती हूँ और उसकी इम्पोर्टेंस में उतनी ही बढ़ाना चाहती हूँ। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, हालांकि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है इंडिया की ट्रेडिशन और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्लासिकल अनट्रेडिशनल फोक डांसर्स या आर्टिस्ट या म्यूजिशियंस को इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। चलिए, मैं अदिति आपके पास में आना चाहूँगा। कहाँ चूक रही आपके? सोचा था आपने कि मिस राजस्थान में ही बनूंगी? सोचा था, बिल्कुल 100% ये सोचा था कि मिस राजस्थान बनूंगी। उसी डिटर्मिनेशन की वजह से मैं साथ में भी आई टॉप 7 में। और अगर चूक की बात है तो मैं ये मानती हूँ कि चूक नहीं रही मेरे में, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी मैंने।
और इस पूरी जर्नी के अंदर हमने जितनी मेहनत करी, इतने विल पावर के साथ में सब कुछ करा, तो हम टॉप 7 तक पहुँचे। और मेरे हिसाब से हर 28 लड़की जो टॉप फाइनलिस्ट में थी वो उतनी ही हकदार है उस क्राउन की और टॉप विनर की जितनी मैं हूँ या और कोई है। फाइनल में क्या पूछा गया आपसे? गाना गवाया गया, क्या किया आपसे? जी, मेरा ही क्वेश्चन था कि आपका आज तक का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने क्या फेस करी है? क्या की? और मेरा उत्तर ये था कि मिस राजस्थान के अंदर स्टेप करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और डिफ़िकल्ट डिसीजन था। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ और डांसर भी हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं और बाकी चीज़ों में कदम रखूं। घर वालों का सपोर्ट रहा? मम्मी का तो 100% रहा है। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था कि तुम्हारे जो ड्रीम्स है उसको पूरा करो, तुम्हारा मन है अगर ब्यूटी पैजेंट्स में। पेरेंट्स क्या करते हैं? आपने शायद बताया नहीं पेरेंट्स के लिए। जी, मेरे पापा LIC ऑफ इंडिया में सर्विस करते हैं और मेरी मम्मी हाउस मेकर हैं। और मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहती है। एक बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हम जीते हैं। कितने बहन भाई हैं आप लोग? मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स की, तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की मेरे से बहुत अभी भी ये सोच रहती है कि आंटियां आके धीरे से कान में कहती हूँ कहाँ भेजोगी बच्ची को, ये आधे कपड़े पहनाएंगे, छोटे कपड़े रखते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना के रखते हैं, ये कुछ चीज़ें आती हैं अभी भी दिमाग में? ज़रूर आती है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ब्यूटी पैजेंट्स और ये एक फील्ड अच्छा नहीं होता लड़कियों के लिए। वेरी गुड। खुशी, कोई बाधा, किसी तरह की कुछ रुकावट रही कि नहीं इसमें नहीं जाना? हालांकि आप ऑलरेडी एक एरोस्टेस हैं, तो वो भी एक ग्लैमरस दुनिया है तो इस मामले में तो ज़्यादा आपको घर वालों को समझाने की में कोई दिक्कत नहीं आई होगी? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत समझाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जब मैं एयर होस्टेस बनने के लिए इंटरव्यू देने गई थी तब भी मुझे बहुत समझाने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि लोग बहुत गलत मानते हैं कि बहुत गलत लाइन है। बट ये वाला प्रोफेशन में जितने ज़्यादा लोग प्रोफेशन होते हैं, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में आता है तो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। और एयर होस्टेस सिर्फ वहाँ पे सर्व करने के लिए नहीं होती, बट वहाँ पे लोगों की लाइफ के लिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए होती है। तो आई थिंक मेरे को ये समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बट जैसे जैसे पेरेंट्स ने मेरी मेहनत देखी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड आज वो बहुत ज़्यादा प्राउड है मेरे लिए। सेम मिस राजस्थान में भी आज वो बहुत ज़्यादा प्राउड है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई, बट आई थिंक पेरेंट्स कम अलॉन्ग व्हेन यू गिव योर बेस्ट। अगले जन्म मोई बेटी ना कीजो, सुना आप लोगों ने नाम? जोधपुर में जरूर सुना होगा तुमने, है ना? तो कुछ ऐसी स्थिति आज भी है कि अब तो हम इन चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं? आप इसे शुरू करूँगा मैं। सर ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि लड़कियों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट जब बाहर जाती है तो हमेशा एक मन में इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पेरेंट्स को भी यही रहती है, इसलिए पेरेंट्स बहुत रोक टोक करते हैं लड़कियों को। इसलिए लड़कियां अपने आप को दबाती हैं और आगे नहीं बढ़ती हैं। ड्रीम्स लड़कियों के दबाए जाते हैं क्योंकि बाहर निकलना सेफ़ नहीं है। आई थिंक अगर हम सब दुनिया में अगर लड़कियों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट दे तो वो बहुत आगे जा सकती हैं, क्योंकि जितना लड़कियां मेंटली स्ट्रांग होती है, जितना टॉलरेशन लड़कियों का होता है उतना और किसी का नहीं होता। और लड़कियां एक्चुअली में बॉर्न लीडर्स होती हैं। वो पुरानी जनरेशन से ही हम देखते आ रहे हैं कि लड़कियां घर में लीड करती हैं और एक घर को एक्चुअली घर बनाने में पूरा जो मेहनत होती है एक लड़की की होती है, तो आगे जाके दुनिया को भी एक होम में और एक पीस के साथ रख सकती है अगर उनको लीडर बनने का चांस दिया जाए और सही एनवायरनमेंट सेफ दिया जाए। तो चलिए मैं अदिति आपके पास में आना चाहूँगा। कभी फ्रेंड्स में ऐसी बात होती है, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, रैगिंग ली आपने किसी की? थोड़ी बहुत। क्या पूछते हैं ऐसे? हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं उनका, डांस करा लेते हैं। हाँ, डांस करवाते हैं। वो चुपता भी नहीं है किसी को। चलिए वो एक हम रैगिंग में नहीं मानते, लेकिन रैगिंग बहुत गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि 12th पास करते ही आपके पेशे में आते हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। कभी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं साथ में, गर्ल्स किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई, छेड़छाड़ हुई और उसको दबा दें, चल बनने दे यार, क्या मुंह लगना, छोड़ो, फिर दोबारा हो रही है, फिर कहते हैं अवॉइड करते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं कभी? हाँ बनती है, बट उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। गुड। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके साथ एक बार हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर उसे इग्नोर कर दिया तो वो आपके साथ नहीं होगा। हो सकता है वो बार बार हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कभी भी इस तरह की कोई चीज़ें होती, ब्लैकमेलिंग और बदमाशी, आप तय मान के चलते अगर एक बार में आप उसे नहीं रोकेंगे तो आगे भी वो करेगा। उसको रूट मिलता है, तुरंत उसी वक्त रोकना चाहिए। दिशा, दोस्त होने चाहिए जिंदगी में? बिल्कुल सर। क्यों होने चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है जो एक काम शीशे का होता है वो एक काम दोस्त का भी होता है। दोस्त हमें हमारी अच्छाइयाँ भी दिखाता है और हमारी बुराइयाँ भी दिखाता है।
ऐसी स्थितियां कभी सिचुएशन किसी ने फेस किया आप? जी सर, आसपास में हमारे नोन्स में हो रखी है ऐसी चीज़ें, घटनाएं हो रखी हैं और आवाज़ भी इक्वली उठाई है और उसका जवाब भी इक्वली मिला है, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो कि जिसके लिए मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। जी, चलिए आपकी नज़र में मिस राजस्थान या ब्यूटी पेजेंट की विनर कैसी होनी चाहिए? सर, एक जो क्वीन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकरे नहीं, हमेशा आगे रहे, डटे रहे, हर रोज़ अपनी क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और ऐसा जो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करे, अपने फ्लॉज को भी, अपनी अच्छी जो उनकी क्वालिटीज़ है उन्हें भी एक्सेप्ट करे और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से यूज़ करके उसका अच्छा रिजल्ट्स निकाल सके। वेरी गुड। आपकी नज़र में? क्राउन जो होता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आता है, तो वो लड़की जो मिस राजस्थान बन रही है पहले खुद में कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, खुद की स्किल्स जो होती हैं उसकी बेस्ट उसको इम्प्रूव करने में हमेशा वो लगी रहनी चाहिए और उसके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि वो दूसरों के माइंड्स को और उनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। जी, खुशी जी कुछ चेंज करेंगे आप भी? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विनर होनी चाहिए, क्राउन होल्डर होनी चाहिए, वो एक बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन होनी चाहिए ताकि वो लोगों के साथ लोगों की लाइफ में कुछ चेंज ला सके अच्छा, जैसे वो खुद की लाइफ में लाई है, एक विनर बनी है, उसके साथ साथ उसकी लोगों की लाइफ में अगर बेटरमेंट ला पाए खुद की इन प्रेजेंस से, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। ट्विंकल में है सब कुछ वो? आई थिंक ट्विंकल सबको हमारे पूरे बैच में जिसको भी जो भी प्रॉब्लम आई थी उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, उसने इतना बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है एंड आई थिंक शी इज़ अ ट्रू विनर। ट्विंकल, सबको चॉकलेट तो नहीं खिलाई तुमने? सब तारीफ कर रही हैं। सर, पूरे पैजेंट में मैंने सिर्फ ये कोशिश की कि मैं मन से जैसी हूँ मैं स्टेज पे वही रिप्रेजेंट करूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप खुद भी जॉब भी कर रही हैं, शहर से बाहर भी रहती हैं। जो सवाल इन लोगों से था मेरा, तो क्योंकि मेरा इस सवाल इस वजह से भी जो गर्ल्स हैं उन तक एक मैसेज भी जाता है, कभी किसी तरह की कुछ मिसहैपनिंग फेस की आपने? क्योंकि मैं लीगल फील्ड से हूँ, मैंने बहुत नज़दीक से ऐसी चीज़ें होते हुए देखा है और ऐसी सिचुएशन में मेरे पास 2-3 एडवाइस है लड़कियों के लिए। सबसे पहली, सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन में मदद आने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसी सिचुएशन में आपको सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बचपन में ताइक्वांडो और कराटे सीखा था ताकि कल को अगर कुछ हो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ, डिफेंड कर सकूँ। और दूसरा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर एक इंट्यूशन होना चाहिए कि ये इंसान मेरे लिए सही है नहीं है, और अपने मन की बात सुननी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आप करें तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ में है राजस्थान की वो बच्चियाँ जिनसे हमने रूबरू करा है, इनके अपने विचार हैं। किसी न किसी परिस्थिति या यूँ कहूँ कि एक परोसी हुई थाली इनको नहीं मिली, अपने संघर्ष से या अपने दम पे इन लोगों ने अपना मुकाम साबित हासिल किया है। 5000 गर्ल्स में से 96, 28 और फिर ये 7 आपके सामने अपने विचार रखे हैं। और चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जो आपने सोचा है, विचार किया है, उस पर आप आगे बढ़ें और जन टीवी के दर्शकों की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।